बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़िश कौरमा लज़ीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और इसमें जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और वो सब शेयर करूँगी, तो आप एंड तक बने रहिएगा। जी, तो ये 1 किलो फ़िश हमने आधा घंटा पहले से मैरिनेट की हुई थी। इसमें हमने जस्ट 1 अदद लेमन डाला और अजवाइन डाली थोड़ी सी, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली, और नमक आप हस्बे ज़रूरत रखिएगा क्योंकि हमने ये पहले नमक लगा के फिर धोया था। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स ड्राई स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं। ये फ़िश मसाला है, ये जो घर का बना हुआ है, अजवाइन है थोड़ी सी, और थोड़ी कुटी लाल मिर्च है, और थोड़ा नमक है। और यहाँ पे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। दही है और फ़िश है, और साथ में ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये प्याज है चॉप्ड किया हुआ। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने 2 बड़े चम्मच जो है ना वो घी डाला है। ठीक है, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें फिर हमने ये मैरिनेटेड जो फ़िश थी ये हमने ऐड किया, और इसको इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे फीडबैक अपना ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो है ना इसको हमने जस्ट 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी कि हाफ़ कुक करनी है हमने। ये आपकी मछली के ऊपर, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ़िश जो है ना वो किस साइज़ की है। ये थोड़ी नॉर्मल साइज़ की है, तो हमने इसको जस्ट 2 मिनट्स में जो है ना इसको फ्राई करके थोड़ा सा, और फिर हमने निकाल लिया था। अब यहाँ पे देखें, ये हम प्लेट में हमने इसको सेपरेट निकाल लिया है, और अब इसी ऑयल में ये देखें लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। जस्ट 2 मिनट फ्राई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने चॉप्ड अनियन डाले। ये 2 बड़े प्याज थे, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े चम्मच थे, और 2 चम्मच ही जो है ना वो हरी मिर्च का पेस्ट था। ये हमने चीज़ें डाली हैं, उसी ऑयल में हमने फ्राई किया है। आप सेपरेट पैन में भी इसको मसाले को भून सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका जो मसाला है ना, इसको अच्छे से भुनाई करनी है कि लहसुन और अदरक की स्मेल जो है ना वो दूर हो जाए। जब लहसुन अदरक की स्मेल दूर होने लगी है तो उसके बाद हमने टमाटर डाल दिया। टमाटर की क्वांटिटी हमने जस्ट 1 रखी है, क्योंकि हमने ये ड्राई स्पाइसेस भी डाल दिए। टमाटर हमने ये क्यों डाला है, क्योंकि हमने लेमन फ़िश को मैरिनेट करते हुए भी डाला था, और उसके बाद हमने इसमें दही भी ऐड करना है। ये कौरमा बन रहा है, तो कौरमे के लिए हमें दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आप चाहें तो ना डालें, टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डाल दीजिएगा तो मज़े का टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे अब देखें मसाला अच्छे से भुन चुका था। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका के उसके बाद उसको हमने कवर लगा दिया। अब इसकी आंच हमने दिखाई है, आंच सिर्फ इस वजह से दिखाई है कि आपको पता चले कितनी आंच पे हमने बनाया। ये मीडियम टू लो फ्लेम थी। यहाँ पे हमने इसमें 1 कप जो है वो दही इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन ये 200 ग्राम दही था जो हमने इसमें ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे हमने अच्छे से इसको भुनाई करनी है। जब भुनाई हो जाए, अब ये आंच देख लें मीडियम टू लो है। उसके बाद हमने फ्राइड फ़िश जो थी, फ्राई की हुई फ़िश थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी। जब इसको ऐड करना है, अब यहाँ पे जो है ना वो ट्रिक्स शुरू होती हैं कि आपने इसको किस तरह से हिलाना है, किस तरह से रहना है कि यहाँ पे इसकी जो बोटियाँ हैं ना वो साबित आपको सालिम नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सारी फ़िश को इसमें ऐड करके उसमें हमने जस्ट 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी डाल के अब यहाँ पे फ़िश आधी हमारी फ़िश पकी थी उस वक्त फ्राई करते हुए, आधी अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट में पकेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाए ना, यानी कि थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो जाए, आंच जो है ना वो आपकी मीडियम टू लो ही रहेगी। यहाँ पे हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाली हैं और हरा धनिया डाला है। ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। सिर्फ 2 मिनट का दम दिया। उसके बाद हमारी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक है। और यहाँ पे देखें हमारा फ़िश कौरमा रेडी है, और मज़े करें, इंजॉय करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों को भरा रखे। और यहाँ रोटी और सैलड के साथ इसको सर्व करें। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी माशाल्लाह अच्छी खासी बनी हुई थी। तो कैसी लगी आपको ये डिश, और अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। ये टेस्ट करते हुए है और मुझे बताइएगा ज़रूर। और इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छी नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।